अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और अल्लाह तेरे से मदद मांगते हैं। पेशावर पेशावर में इस शानदार इस्तकबाल का आप सबका अपने दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर पेशावर जब से मैं जानता हूं, शुक्रिया शुक्रिया। पेशावर सुने सुने सुने, पेशावर पेशावर खामोशी। जब से मैं जानता हूं, जब भी पाकिस्तान का कोई भी वजीर आजम, जब भी कोई वजीर आजम उसको हटाया जाता तो हमेशा पाकिस्तान में मिठाइयां बांटी जाती थी। तो मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मुझे हटाया और आप सब ने आके मुझे इतनी इज्जत दी। अल्लाह का शुक्र है। इतवार को जो मेरी कौम सारे पाकिस्तान में निकली, जिस तरह मेरी कौम इतवार को हर पाकिस्तान के शहर में निकली, मैं आज अपनी सारी कौम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप एक कौम बन चुके हैं। पाकिस्तान एक कौम बन चुका है। जो भी ये सोचता था कि एक बाहर से अमेरिका की इंपोर्टेड गवर्नमेंट ये कौम तस्लीम कर लेगी, इतवार को सारी पाकिस्तानी कौम ने सड़कों पे निकल के बताया है कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर। मेरे पाकिस्तानियों, आज हमारी कौम का फैसला कुन वक्त आ गया है। पेशावर के लोगों और जो भी पाकिस्तानी आज टीवी पे ये देख रहे हैं, मेरे पाकिस्तानियों, हमने आज फैसला करना है कि क्या हम गुलामी चाहते हैं या आजादी चाहते हैं। क्या हम अमरीकियों के गुलामों की गुलामी करने आए हैं या हकीकी आजादी करने आए हैं? मेरे गैरतमंद पाकिस्तानियों, हम किसी बेगैरत हुकूमत को नहीं मानते। हम इस मुल्क पे जो बाहर से जो हुकूमत मुलव्वस की गई, ये सारे जमानत पे लोग हैं। शहबाज शरीफ जमानत पे, इसका बेटा जमानत पे, नवाज शरीफ मुजरिम, इसका बेटा मफरूर लंदन में, दामाद मफरूर, नवाज शरीफ के बेटे मफरूर, नवाज शरीफ की बेटी जमानत पे,
क्या मेरे पाकिस्तानियों, ये इस मुल्क की, ये अमरीकियों ने कितनी तौहीन की है कि हमारे मुल्क के ऊपर इस मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को मुसल्लत कर दिया। क्या ये कौम इसको कभी कबूल करेगी? ये कौम इन डाकुओं को कभी तस्लीम नहीं करेगी। और मैं हर पाकिस्तान के शहर में निकलूंगा, अपनी अवाम को, अपनी गैरतमंद अवाम को इन बेगैरतों के खिलाफ खड़ा करूंगा। मैं कराची आ रहा हूं हफ्ते को, और लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में जुमरात आ रहा हूं, और मैं इन सारों को आज चैलेंज करता हूं कि जो आप अवाम को अब निकलता देखेंगे पाकिस्तान की तारीख में, कभी इस तरह अवाम सड़कों पर नहीं निकली जो इंशाल्लाह मैं सड़कों पर निकालूंगा। अगर किसी का ख्याल है कि शहबाज शरीफ, इसने इसके ऊपर 40 अरब रुपए के करप्शन के केस हैं, 4,000 करोड़ रुपए के करप्शन के केसेस इसके ऊपर हैं, क्या हम मानेंगे इसको अपना वजीर आजम? और जो भी समझता है कि हम इन चोरों को कबूल करेंगे इस मुल्क पे हुकूमत करने के लिए, सब कान खोल के सुन लो कि ये वो पाकिस्तान नहीं, ये वो 1970 का पाकिस्तान नहीं जब अमरीकियों ने साजिश करके जुल्फिकार अली भुट्टो को हटाया था और इन चोरों ने, मीर जाफरों ने उसको फांसी लगवाई थी। ये वो पाकिस्तान नहीं है। ये आज एक नया पाकिस्तान है, बाशऊर लोगों का पाकिस्तान है। ये सोशल मीडिया का पाकिस्तान है। 6 करोड़ पाकिस्तान में मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, 6 करोड़। ये सारे हमारे नौजवान, इनकी आवाज हो गई है मोबाइल फोन में, इनके मुंह कोई बंद नहीं कर सकता। ये शहबाज शरीफ, ये जो तुम कार्रवाई कर रहे हो हमारे पाकिस्तान के नौजवानों की, सोशल मीडिया के ऊपर जो क्रैकडाउन कर रहे हो, कान खोल के सुन लो। जिस दिन हमने कॉल दे दी तो तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और मैं आज अपनी सारी कौम के सामने, पेशावर के लोगों सुनो, मैं पूछना चाहता हूं अपनी अदलिया से, मेरे प्यारे जजेस, मेरी अदलिया, मैंने आपकी वजह आजाद अदलिया के लिए जेल में टाइम गुजारा है। मैं जेल गया आपकी वजह से, क्योंकि हम एक ख्वाब देखते हैं कि एक दिन अदलिया इस मुल्क में कमजोर लोगों के साथ खड़ी होगी, ताकतवर के साथ नहीं खड़ी होगी। मैं आज अपनी अदलिया से पूछता हूं कि रात के अंधेरे में जब आपने अदालतें लगाई तो मैं वो पाकिस्तानी हूं जो 45 साल से पाकिस्तानी कौम मुझे जानती है। कभी मैंने कानून तोड़ा? कभी मैं जब क्रिकेट खेलता था कभी किसी ने कहा कि इमरान खान मैच फिक्सिंग करता है?
जब से मैं सियासत में हूं 25 साल, कभी मैंने अपने मुल्क की इदारों के खिलाफ, अपनी अदलिया के खिलाफ कभी मैंने अपनी कौम को नहीं भड़काया, क्योंकि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। मैं आपसे पूछता हूं कि मैंने क्या जुर्म किया था कि रात के 12 बजे आपने अदालतें लगाई। और मेरे ऑनरेबल जजेस, मुझे आज जवाब दें आप कि हमारा जो हीरो, और मैं कहता हूं कि दो जबरदस्त हीरो निकले हैं इस गेम में। एक अली मोहम्मद, जिसने तकरीर की अकेले होके, ये मुझे अली मोहम्मद तुम्हारे पे फख्र हुआ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी टीम में दिलेर लोग हो, अकेला खड़ा होकर इन चोरों का मुकाबला करे। और दूसरा हीरो कासिम सूरी, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी। मैं अपने जजेस से पूछता हूं कि क्या कासिम सूरी ने ठीक नहीं कहा था कि जो मुरासला उसे मिला, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि अमेरिका सिर्फ तब पाकिस्तान से ताल्लुकात ठीक करेगा अगर आप इमरान खान को हटाओगे नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर। क्या उसमें लिखा हुआ नहीं था? और क्या उसमें यह नहीं कहा था कि अगर इमरान खान को हटा दो तो ये जो शहबाज शरीफ अचकन कड़ा पहन के इंतजार कर रहा था, कहते सब माफ कर दिया जाएगा। ओ अमेरिकनों, हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। तुम हो कौन ये हमें माफ करोगे? तुम्हें आदत पड़ी हुई है इन गुलामों की, ये शरीफों की, ये जरदारियों की। जब 400 ड्रोन अटैक हो रहे थे पाकिस्तान में, इनके दौर में 2008 से 2018 में 400 ड्रोन अटैक हुए। ना सरदारी के मुंह से एक दफा आवाज निकली, और ना वो नवाज शरीफ डरपोक भगौड़े के मुंह से एक आवाज निकली, क्योंकि ये गुलाम है तुम्हारे, ये पैसे के गुलाम है। इनका पैसा बाहर पड़ा है, और इनको जो भी साजिश के तहत, पाकिस्तानियों सुनो, जिस साजिश के तहत इनको हुकूमत दिलवाई गई, मैं अपने सारे इदारों से पूछता हूं कि क्या तुम्हारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इनके हाथ में, क्या ये हिफाजत कर सकते हैं? क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम इन दो डाकुओं के हाथ में, जिनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, क्या पाकिस्तान हमारी सालमती इन चोरों के हाथों में डाल रहे हो? क्या आपको कोई खौफ खुदा नहीं है? और मैं अपने पाकिस्तानियों आप सबको आज पैगाम देना चाहता हूं कि आपने जब तक इलेक्शन का ये गवर्नमेंट अनाउंस नहीं करती, जब तक हम इलेक्शन इनसे जबरदस्ती नहीं करवाते, हमने सड़कों पे होना है, हमने मुजाहरे करने हैं। हफ्ते को अगले हफ्ते
मैं अपने सारे पाकिस्तानियों को कॉल दे रहा हूं, जिस तरह आप पिछली इतवार को निकले थे, हफ्ते को मैं कराची में जलसा करूंगा और आपने हर शहर में निकलना है। जिस तरह आप निकले थे इतवार को, एक जिंदा कौम की तरह इस इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ हर शहर में आपने निकलना है, अपनी हकीकी आजादी के लिए निकलना है, इन गुलामों के खिलाफ निकलना है, इन अमेरिकनों के गुलामों के खिलाफ निकलना है। मैं आज अपनी कौम को पैगाम देना चाहता हूं कि यह फैसला कुन वक्त है पाकिस्तान की तारीख का, यह फैसला कुन वक्त है कि क्या हम हम इस साजिश को कामयाब होने देंगे। अगर हमने कामयाब होने दिया पाकिस्तानियों, हमारे आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी, हमारे बच्चे माफ नहीं करेंगे। हम वो कौम है, जब पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान का नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, के कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के। अल्लाह तेरे सिवा कोई खुदा को हम नहीं मानते। और रसूल, हमारे रसूल अल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं, ये हमारा दावा है। और इसका मतलब कि हम या एक फर्द और या कौम, हम कभी किसी के सामने नहीं झुकते। ला इलाहा इल्लल्लाह में गैरत देता है। एक गरीब से गरीब आदमी भी जब गैरतमंद होता है, लोग उसकी इज्जत करते हैं।